dear students. Today we will start our next chapter in our book. The chapter number is 3rd and the title of the chapter is Gopal and the Hilsa Fish. Gopal and the Hilsa Fish actually is like a comic book story. Have you ever read a comic book? There you will see that the story is explained through pictures. जो comic book होती है उसमें पूरी कहानी को पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है. गोपाल और हिल्सा फिश में चैप्टर में भी उसी पैटर्न को अपनाया गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा. देखो ये पिक्चर में फिशरमैन जो है वो हिल्सा फ़िश को पकड़ रहे हैं क्योंकि हिल्सा फ़िश का सीज़न है और वो इसके अलावा उन्हें और कुछ सूझ भी नहीं रहा है. फ़िश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फ़िश. फ़िश मॉन्गर्स भी और कुछ नहीं बेच रहे हैं हिल्सा फ़िश को छोड़कर. कम ऑन द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. फ़िश मॉन्गर्स भी लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं हिल्सा फ़िश खरीदने के लिए, ये कहकर कि हिल्सा फ़िश का दाम आज कम है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. घरों में भी चारों तरफ हिल्सा फिश की बातें चल रही हैं. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. यू वुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू. आसपास में जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी हिल्सा फ़िश की बातें कर रहे हैं. मतलब हिल्सा फ़िश का सीज़न है तो चारों तरफ जहाँ देखो उसी तरफ सिर्फ हिल्सा फ़िश की ही बातें हो रही हैं. इवन इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और तो और जो राजमहल है उसमें भी दरबारी हिल्सा फिश की बातें कर रहे हैं. योर मेजेस्टी, महाराज, पैलेस होता है महल, कोर्टियर्स दरबारी. और एक दरबारी बोलता है योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. और एक दरबारी बताता है राजा को कि महाराज मैंने आज एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है. स्टॉप इट. और राजा को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और राजा उसको धमका देता है उस कोर्टियर को और कहता है चुप करो. आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन. तुम एक कोर्टियर हो या एक फिशरमैन हो, तुम दरबारी हो या मछली पकड़ने वाले हो. द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. जो दरबारी अपनी आंखें झुका लेता है और चुप हो जाता है. द किंग फेल्ट गिल्टी. और किंग जब ऐसा देखता है तो उसे अपने आप अपनी गलती का एहसास होता है और किंग बोलता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ अ सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. और राजा फिर बताता है कि मुझे गुस्सा आ गया, मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए. ये तो हिल्सा फिश का सीज़न है और इसीलिए सब लोग हिल्सा फिश की बातें कर रहे हैं. Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. और राजा फिर कहते हैं कि हमारा गोपाल एक बहुत समझदार राज दरबारी है दरबार में. जैसे कि बीरबल था राजा अकबर के दरबार में, वैसे ही गोपाल इन राजा के दरबार में बहुत ही समझदार दरबारी है. और राजा कहता है हमारा गोपाल भी ऐसा नहीं कर सकता कि 5 मिनट के लिए लोगों की हिल्सा फिश के बारे में डिस्कशन बंद करवा दे. ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी. लेकिन ये जो गोपाल खड़ा है, गोपाल कहता है नहीं महाराज, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट. तो राजा उसको चैलेंज देता है तो चलो ठीक है, तुम एक हिल्सा खरीद के लाओ बाज़ार से पैलेस में और कोई भी इस बारे में बात ना करे, ऐसी व्यवस्था करो. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी. और गोपाल उस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है. नेक्स्ट पेज. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद. वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन. ये गोपाल है, ये उसकी वाइफ है. उसकी वाइफ देखती है कि देखो गोपाल पिक्चर में क्या कर रहा है, उसने अपनी आधी तरफ की दाढ़ी बना ली और आधी तरफ ऐसे ही है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. और गोपाल कहता है मैं एक फ़िश खरीदने के लिए ड्रेसअप कर रहा हूँ. व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश. फिर उसकी पत्नी कहती है कि अपने मुँह पर ये राख क्यों चुपड़ रहे हो, तुम राख क्यों लगा रहे हो. मतलब वो हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहा है लेकिन उसकी पत्नी तो उसके अपीयरेंस को ही देख रही है. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश. और गोपाल फिर से जवाब देता है मैंने तुम्हें कहा तो कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए ड्रेसअप कर रहा हूँ. लिसन टू मी प्लीज़, यू कैंट possibly go out in those
डिसग्रेसफुल रैग्स व्हाट आर यू अप टू। रैग्स होता है चीथड़े, फटे हुए कपड़े। देखो उसने कैसे गंदे कपड़े डाल रखे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, एक तरफ की दाढ़ी काट ली है, मुंह पे अपने चारों तरफ राख लपेट ली। तो उसने अपना अजीब सा अटायर ऐसा बना लिया है कि अब सब लोग, उसकी पत्नी भी इवन वो हिल्सा फिश की बातें ही नहीं कर रही है, वो तो उसकी अपीयरेंस की बातें कर रही है कि तुमने क्या पहन लिया है, तुम कैसे जा रहे हो, कैसे चल रहे हो। इट्स हैपन टू मी ही इज़ गॉन मैड। और उसकी वाइफ खड़ी खड़ी सोचती है, इस निशान का मतलब होता है कि वो सोच रही है कि ये आदमी तो पागल हो चुका है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल हिल्सा फिश खरीदता है बाज़ार से। देखो ये बहुत सारे आदमी हैं उसको देख रहे हैं। हिल्सा फिश उसने खरीदी, ये हाथ में उसने हिल्सा फिश पकड़ रखी और वो पैलेस की तरफ, महल की तरफ चल पड़ा है। मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल। और देखो बच्चा भी उस अपनी माँ को बता रहा है कि देखो माँ, ये आदमी कितना मजाकिया लग रहा है, इसने कैसा अजीब सा अपना हुलिया बना रखा है। ही मस्ट बी ए मैड मैन। ये ज़रूर एक पागल आदमी है, कुछ आदमी कह रहे हैं। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। और कोई कहता है कि नहीं, ये तो कोई रहस्यवादी है, रहस्य है, ये क्या है, पता नहीं पागल है कि कुछ और है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, फिर गोपाल कोर्ट में पहुंच गया। ये बाहर दरबारी खड़े हैं, दरबारी भी उससे पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। आई वांट टू सी द किंग। और गोपाल कहता है मुझे तो राजा से मिलना है। तो दरबारी उसको रोकते हैं और कहते हैं यू कैंट सी द किंग, गेट एंड विद यू, अवे विद यू। और वो कहता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकता, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। और गोपाल क्या करता है फिर, राज दरबार के बाहर ही, महल के बाहर ही ज़ोर ज़ोर से नाचना और गाना शुरू कर देता है। राजा फिर ये आवाज़ें सुनता है। इनसाइड द पैलेस द वे द मैन इज़ क्रेजी। कोई आदमी बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, कोई बोल रहा है कि आदमी तो पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस। दूसरा कोई आदमी कहता है उसे भगाओ यहाँ से। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और कोई फिर वो तीसरा आदमी जो मतलब गोपाल है, गोपाल कह रहा है कि मुझे तो राजा से मिलना है और मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। और राजा को गुस्सा आता है ये सब बातें सुन के, और राजा कहता है उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। येस योर मैजेस्टी। और वो दरबारी जो है वो कहता है, जो दरबान है वो कहता है कि ठीक है महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है और सब ये दरबारी देखो फिर उसको चौंक के देख रहे हैं और कहते हैं इट्स गोपाल, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। और एक दरबारी कहता है अरे ये तो पागल हो गया, इसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया, देखो कैसे बन के आया यहाँ पे। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। और फिर दूसरा दरबारी कहता है अरे नहीं नहीं, बड़ा चालाक है ये तो इसका कोई पागल जोक है हमारे साथ, ये हमारा कुछ बुद्धू बना रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस डिसग्रेसफुल फैशन। और जो राजा है वो कहता है कि गोपाल ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने गंदे कपड़ों में, ऐसे अजीब से हुलिये में यहाँ पर क्यों आए हो। गोपाल कहता है योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल कहता है महाराज मुझे लगता है आप कुछ भूल गए हो। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम टू बी enticed and the Hilsa fish today, interested in Hilsa fish today, from the majesty to the soul is a word about his Hilsa। और वो गोपाल कहता है कि हिल्सा के बारे में तो आज किसी ने बात ही नहीं की। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज। और तभी राजा को वो बात याद आई जो उसने चैलेंज दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और राजा उसको मुबारकबाद देता है कि गोपाल मुबारक हो, तुमने इस असंभव कार्य को फिर से संभव बना दिया है। ये था चैप्टर, दैट्स ऑल। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।